गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। आप सबको पता है कि हम इस चैनल पे होम साइंस की थियरी पढ़ा रहे हैं। अगर आपको थियरी पढ़नी है होम साइंस की तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप इजीली वीडियो को देख पाएँ। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि हमने सोडियम तक पढ़ लिया था, हमने आपको सोडियम तक पढ़ा दिया है। हम मिनरल्स पढ़ रहे थे। मिनरल्स में हमने आपको कैल्शियम पढ़ा दिया है, फास्फोरस पढ़ा दिया और सोडियम पढ़ा दिया है। आज हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है, जितना हम कर पाएंगे करेंगे। आज हमने आपको माइक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स दोनों पढ़ाए थे। आज हम माइक्रो मिनरल्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी। सेम चीज़ रिपीट है। ओके, सोडियम तथा पोटेशियम के नियमित को नियंत्रित करता है। जो सोडियम तथा पोटेशियम है उसको नियंत्रित करता है, ठीक है, नियंत्रित करने में सहायक होता है। नेक्स्ट टॉपिक है जो है वो पोटेशियम है। ओके, पोटेशियम। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 250 ग्राम पोटेशियम उपस्थित रहता है। पोटेशियम हमारी ऊतकों और कोशिकाओं में होता है। जो पोटेशियम होता है ये भी हमारी ऊतकों और कोशिकाओं में होता है, कैल्शियम की तरह। लगभग सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। पोटेशियम जो होता है लगभग सभी प्रकार के जो खाने योग्य भोज्य पदार्थ है, सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, ठीक है। अब पोटेशियम का कार्य क्या है? अम्ल व क्षार संतुलन का नियमन करना, शरीर के तरल पदार्थों के संतुलन में सहायक होता है। शरीर में जो हमारे तरल पदार्थ है उसके संतुलन में सहायता प्रदान करता है। हृदय की धड़कन की गति को नियमित करता है। जो हमारे हृदय की धड़कन की गति होती है उसे नियमित करता है ये। नाड़ी तंतुओं की उत्तेजना के संवहन के लिए कार्य करता है। ग्लाइकोजन के नियंत्रण में सहायक होता है। शारीरिक वृद्धि व विकास में सहायक होता है। जो ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस यानी परासरण दाब जिसको कहते हैं, उसको नियमित करता है। कोशिकाओं द्रव्यों में परासरण को नियमित करना व पोषक तत्व प्रदान करने का कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट, पोटेशियम की कमी से कैसे पता चलेगा कि हमें पोटेशियम की कमी को कहते हैं हाइपरकैलमिया। एससीटी जो हार्मोन्स है वो बढ़ने लगता है हमारे शरीर में पोटेशियम की जब कमी हो जाती है। अधिक बार मूत्र विसर्जन होने लगता है। बहुत बार जो हमारी हार्ट बीट है वो कम होने लगती है। हमको बार बार मूत्र त्याग करने का मन करता है। लंबे समय तक डायरिया होना, बहुत लंबे समय तक हमें डायरिया लगातार डायरिया हो रही है। हाथ पैरों में ऐंठन होने लगती है। बार बार उल्टी होता है। काम करने में अरुचि, काम करने की इच्छा ही नहीं होती है। 100 मिलीलीटर से 0.20 मिलीलीटर पोटेशियम पाया जाता है हमारे जो शरीर में। 100 मिलीलीटर में 0.2 मिलीलीटर पोटेशियम पाया जाता है। धड़कन की गति असंतुलित हो जाती है। जब पोटेशियम की कमी होती है तो ये क्या होता है, 100 मिलीलीटर में 0 से 20 मिलीलीटर तक ही उपस्थित रहता है। आलस्य आ जाता है। कार्य में अरुचि हो जाती है। धड़कन की गति असंतुलित हो जाती है। एड्रिनल हार्मोन्स, कार्टेक्स मेड्यूला अधिक स्रावण, कूसिंग सिंड्रोम। ये क्या करता है, एड्रिनल हार्मोन से होता है कार्टेक्स मेड्यूला में फिर अधिक स्रावण होने लगता है, इससे कूसिंग सिंड्रोम हो जाता है। इतनी सारी बीमारियां इससे हो जाती है। अब पोटेशियम की अगर अधिकता हो जाएगी हमारे शरीर में तो क्या होगा? पोटेशियम की अधिकता से तीव्र अतिसार हो जाता है। एंडिसन्स रोग हो जाता है, इससे हमें संज्ञानहीनता हो जाती है। हम भूलने लगते हैं चीज़ों को, या कोई चीज़ रख देंगे याद ही नहीं रहेगा। एचपीपी होने लगता है। मानसिक व्याकुलता में हमेशा व्याकुल, कभी भी मतलब रिलैक्स मूड नहीं फील करेंगे, हमेशा व्याकुलता बनी रहेगी। हृदय की केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में उदासीनता आ जाती है। हम बहुत उदास रहने लगते हैं, पता नहीं क्या क्या ही सोचने लगते हैं। संज्ञानहीनता व चेतन शून्य हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान पूरी तरह पागल हो जाता है, उसे कुछ नहीं पता चलता, या वह चुप हो जाता है, उसे कुछ याद ही नहीं रहता। मांसपेशियों में ऐंठन होती है। हमारे शरीर की मांसपेशियों में बहुत तीव्र ऐंठन होने लगती है। ओके, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम क्या करता है? वृद्धि एवं कोशिकाओं के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। हड्डियों के लिए कैल्शियम और फास्फेट के रूप में ज़रूरी होता है। हमारे शरीर में का वजन 20 से 25 मिलीग्राम मैग्नीशियम पाया जाता है। जितना हमारे शरीर का बॉडी वेट है हमारा, उसमें 25 से 30 ग्राम जो है मैग्नीशियम उपस्थित रहता है। ओके, इस 25 से 30 ग्राम मैग्नीशियम में 50 से 60 ग्राम जो मैग्नीशियम होता है वो हमारे शरीर की हड्डियों में, तथा 30 से 40 ग्राम मैग्नीशियम कोमल ऊतकों और बाह्य कोशिकाओं द्रव्यों में होता है। ओके, अत्यंत अल्प मात्रा में प्रोटीन भी उपस्थित रहता है। इस मैग्नीशियम में बहुत ही कम मात्रा में प्रोटीन भी पाया जाता है।
अब मैग्नीशियम प्राप्ति का स्रोत क्या पूछ रहा, लगभग सभी भोज्य पदार्थों में, अनाज, तेल बीज आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ओके। मैग्नीशियम के जो कार्य हैं वो क्या है, कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय में सहायता प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में भाग लेने वाले एंजाइमों के निर्माण में सहायता प्रदान करता है, नाड़ी संस्थान की संवेदनशील शक्ति को संतुलित बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। अब मैग्नीशियम की कमी का प्रभाव, मांसपेशियों में थकान होने लगता है, निराशा अनुभव करने लगता है, संज्ञानहीनता हो जाती है, बच्चों में मैग्नीशियम की कमी से कौसी ओर रोग हो जाता है, नाड़ी संस्थान में क्षोभ जिससे चिड़चिड़ापन हो जाता है, हमारे नाड़ी संस्थान में क्षोभ हो जाता है जिससे हमारे अंदर चिड़चिड़ापन होने लगता है, हाथ पैरों और मांसपेशियों में पीड़ादायक दर्द होने लगती है। जब हमारे अंदर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तब भी हमारे हाथ पैरों में बहुत पीड़ादायक दर्द होता है। विसर्जन की, जनरली हमारे हाथ पैरों में अगर बहुत दर्द हो रहा है तो आप समझ जाइए कि किसी भी मिनरल्स की डिफिशियंसी हो रही है हमारे बॉडी में। मैग्नीशियम का विसर्जन, ये मैग्नीशियम में जो है 40 से 50% मल द्वारा निकल जाता है और 1 से 2% यूरिन से निकलता है। ओके। अगला है सल्फर। ये हमारे शरीर में इंट्रा मतलब अंतः कोशिका द्रव्य और एक्स्ट्रा मतलब बाहरी कोशिका द्रव्यों में मौजूद रहता है, दोनों में पाया जाता है, अंतः कोशिका द्रव्य में और बाह्य कोशिका द्रव्य में, दोनों में। ठीक है। मिथियोनिन तथा सिस्टीन अमीनो अम्ल में पाया जाता है, मिथियोनिन और सिस्टीन जो है अमीनो अम्ल में पाया जाता है। बहुत सूक्ष्म मात्रा में यह थायमिन B1 हिपैरिन स्तर का प्रतिपादन करता है। कार्बोलिक अम्ल तथा सल्फोरिक अम्ल में भी पाया जाता है। ये रिसोर्स जो है अम्ल मांस, मछली, दूध तथा दूध से बने भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। सल्फर जो है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 175 ग्राम सल्फर पाया जाता है। जो एक नॉर्मल व्यक्ति है उसके शरीर में 75 ग्राम सल्फर पाया जाता है। ओके। और सल्फर का क्या कार्य है, नाखूनों और बालों की वृद्धि में सहायता प्रदान करता है क्योंकि इसमें कैरोटीन पाया जाता है, कैरोटीन सल्फर के रूप में। त्वचा को कांतिमय बनाए रखने के लिए, ऑक्सीकरण की क्रिया में भाग लेने के लिए तथा ग्लूटाथियोन बनाता है। ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है उसे ग्लूटाथियोन बनाता है। ये पाचक रस, हार्मोन्स, विटामिन आदि के निर्माण में, चयापचय में सहायता प्रदान करता है। सल्फर की कमी, शरीर में प्रोटीन की कमी होने लगती है, बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, त्वचा रूखी व बेजान होने लगती है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोरीन। जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन प्राकृतिक रूप में जल एवं भूमि में पाया जाता है। जो फ्लोरीन होता है वो प्राकृतिक होता है और ये जल और भूमि में पाया जाता है। अनाज, दूध, दही, अंडा, मांस, मछली में भी पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। फ्लोरीन का कार्य क्या है, अल्प मात्रा में फ्लोरीन हमारे स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, बहुत ही थोड़ी मात्रा में लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए इम्पॉर्टेंट है और हमारी हड्डियों के लिए भी ये अति आवश्यक है। फ्लोरीन की अधिकता से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। आज तक इसकी अधिकता से या कमी से सब मिला के एक ही रोग देखा गया, फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। ठीक है। ये क्या होता है, डेंटल डिकेट रोग कहते हैं इसे। दांतों में होने लगता है ये, हमारे दांत झड़ने लगते हैं या सड़ने लगते हैं। ठीक है, डेंटल फ्लोरोसिस कहते हैं और इसको 3.5 ppm तक रहता है। जो ये होता है कंकाल फ्लोरोसिस, मतलब दांत टूट जाते हैं, दांत खोखले हो जाते हैं, उसके अंदर कुछ नहीं बचता है, उसे कहते हैं 10 ppm तक, मतलब कि 10 ppm तक पहुंच गया आपका फ्लोरीन और है ही नहीं। जल में 1.2 ppm पोस्ट पेन मिलियन सांद्रता मापने की इकाई होती है। जब हम जल में भी फ्लोरीन पाया जाता है तो कितना फ्लोरीन है उसकी ये ppm जो है इसका मापन का इकाई है, पोस्ट पेन मिलियन। ठीक है, ये सांद्रता मापने की इकाई है। माइक्रो मिनरल्स यानी कि जिसे हम कह सकते हैं में पाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।